everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogar, and this is me, Nikita Mehra, and today we're going to discuss and reply to all of the comments which you have commented me on my Instagram. I am appreciating the comments जो कि YouTube में आ रहे हैं, मैं सारे ऑलमोस्ट अब मैं रिप्लाई करना शुरू कर रही हूँ. एंड ऑल्सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम इंस्टाग्राम के कर रहे हैं, बिकॉज क्या हो रहा था कि मैंने काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम के मैसेजेस देखे नहीं थे एंड बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स, अच्छी क्वेरीज पूछी हुई हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी उनका रिप्लाई कर देते हैं. So thanks everyone, each one of you for subscribing and for watching my videos. So yes, we'll get started with the very first question, but before that, I am a student at NIFT Mumbai and I've completed my third year. I'm currently doing my internship in Delhi and I'm from NIFT Mumbai campus. I'm doing BF Tech from there. We will be requiring, so yes, we'll be replying to each one of your comments on my Instagram जो अभी मुझे recent के days में आए हैं. Like I'll put my story on Instagram कि मैंने इन लोगों का रिप्लाई किया, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, बाकी लोग भी जाके उससे देख सकते हैं. सो येस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. कमेंट इज, हाय दी, मैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पेमेंट नहीं कर पाई थी बट बाय मिस्टेक, और अब मेरे सारे काउंसलिंग के राउंड्स कैंसिल हो गए हैं एक्सेप्ट द स्पॉट राउंड. स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई. सो ये बहुत सैड हो गया कि आपने फ़ीस नहीं भरी. तो एक्चुअली इफ़ यू डोंट, अगर आपको कैंपस अलॉट हो जाता है और अगर आप फीस नहीं भरते तो वो कैंपस आपके हाथ से जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं. एंड आई थिंक इस केस में वही हुआ है. एंड अगर आपकी स्क्रीन में अभी सिर्फ स्पॉट राउंड का ही ऑप्शन दिख रहा है, सो देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड. येट यू कैन कॉन्टैक्ट. शायद कमेंट मुझे यूट्यूब में भी आया था, तो मैंने ये लिखा था कि आप हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कीजिए कि आपने गलती से कब भर दिया है करके. सो आई होप सो कि वो ऐसा कुछ कर दें आपके लिए सॉल्यूशन. एंड स्पॉट राउंड में क्या होता है कि स्पॉट राउंड में वो कैंपस मिलते हैं जो जिनमें अभी तक सीट्स नहीं होती. मोस्ट प्रोबेबली मुंबई के भी कोई कैंपस होंगे, दिल्ली के भी कैंपस होंगे जिसमें दो सीट्स हर जगह में रह जाती है, बट फिर वो सिर्फ वही सीट्स होती हैं जो खाली रहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एफडी की सीट खाली होगी तो सिर्फ एफडी की ही मुझे शो होगी, और देन वो मेरे ऊपर है कि मैं अब वो लूँ क्या ना लूँ. और अगर निफ्ट पंचकुला में सिर्फ एफसी की खाली होगी तो मुझे वही शो होगी. तो देन आप अपनी मर्जी से कैंपस लेने के थोड़े से कम केपेबल होते हैं जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, देन यू हैव टू चूज फ्रॉम दैट ओनली. सो येस, now the next question is, hi Dee, I have been watching your videos and I have been always heard you saying sit for counseling rounds until you get what you want or what you might get in. Absolutely, because for my case it happened, so I will always say to do that. But if your rank is under 200 तभी इतना रिस्क लेना, because my rank was 81 all India rank and my category rank was 40, which doesn't make any sense because I am a general one. So general category rank consider नहीं होता, हमारा पूरा CMR common rank ही consider होता है. Wanted NIFT Mumbai FC, it was my first preference, and Delhi FC as my second preference in the first round itself. They gave me my second preference, so I gave it a second try. In second round also they did not upgrade me, Delhi FC, but now I really want to go to NIFT Mumbai, so I don't know why they are not giving me Mumbai FC. My rank is also good compared to last year's. Her CMR is 1882, but her category rank which is ST which is 13, that's why उसको NIFT Delhi मिला, वरना NIFT Delhi 1000 to 2000 रैंक में मिलना बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है FC तो, बिकॉज FC का काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है. इनका कैटेगरी रैंक 13 है, ST रैंक, इसीलिए इनको मिला है NIFT Delhi. एंड सी द थिंग इज़, इफ़ अगर आपको अपग्रेड नहीं मिल रहा तो आप लॉक कर लो, बिकॉज दिल्ली इज़ ऑल्सो अ नाइस कैंपस. मेरे हिसाब से तो आपको लॉक कर ली चाहिए सीट, बिकॉज अगर आपको इस रैंक में निफ्ट दिल्ली मिल रहा है, सो दैट्स वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आई वुड से कि आप इसी सीट को लॉक कर लो, बिकॉज ये मतलब ठीक है मिल गया है, बट हो सकता है कि मुंबई में बाकी बच्चों को मिल गया हो इसीलिए आपको ना मिल रहा हो. सो बट देन टू, अगर आपको मुंबई के लिए ट्राई करना है आप वेट कर सकते हो, आप लॉक मत करो सीट, आप अपग्रेड पे ही डाले रखो, बट अपनी लिस्ट मत चेंज करना. अगर आप लिस्ट चेंज करोगे तो फिर कुछ और हो सकता है, मतलब दिल्ली के ऊपर और कुछ मत रखना मुंबई के अलावा, नहीं तो फिर कुछ और हो सकता है. क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा भी हुआ है, लाइक वन ऑफ द पर्सन वॉज कमेंटिंग में यूट्यूब की, उसने लिस्ट चेंज करी और अब उसे ऐसा कैंपस मिला उसे चाहिए नहीं था. तो जो आपको कैंपस चाहिए ही नहीं वो आप ऊपर डालो ही मत, मतलब आप ऊपर ऐसे ही कैंपस डालो कि जो मुझे मिल जाए,
और ऐसा नहीं कि ऊपर आप श्रीनगर डाल के बैठे हो, फिर आपको ऐसा कैंपस डाल के बैठे हो जो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि लिस्ट अगर आप चेंज करते हो तो अपग्रेड में जो आपको मिला है उससे ऊपर वाले ही मिलते हैं, तो फिर मिल जाएगा वो, बिकॉज उनमें कम रैंक चाहिए होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट comment. Hi, my name is Robiha. I am a subscriber of YouTube channel. Thank you so much for subscribing. And actually, I am planning to join NIFT KD department. Is Chennai KD good or Bangalore good? Can you please help? Both the campuses are actually really nice because जहाँ पे मैं internship कर रही हूँ, one of my friend is from NIFT Chennai and she is doing very well in her campus. And also मेरी उससे बात हुई थी कि NIFT Chennai is also really nice, ऐसा कुछ भी नहीं है. And Bangalore is also good. तो मतलब I don't think so कि इतना कुछ difference आएगा. बट देन टू अगर आपको ऐसे सोचना है कि टॉप 3 में कौन से कैंपस और मुझे फिर किस हिसाब से लेना है, तो आई वुड से क्या बैंगलोर की तरफ जाओ. बट इवन इफ यू गेट चेन्नई, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो येस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट. This is a very big comment. Hi, I'm a NIFT aspirant who appeared for exam this year. I got to know that about the NIFT about you too late, like January 2 or 3, so I couldn't prepare for exam. My BFT CMR is 1737 and my category EWS rank is 48. Is it possible for me to get any seat in top 3 campuses? My parents will only allow me to go for the nearby centers only. We can manage Delhi or Mumbai. Because I don't have a good rank and I don't want a drop year. He was telling you can guide me for the next courses or the actions. And yes, hey, I got NIFT Bangalore and I wanted Mumbai. Is it possible for me in the third round? It's actually really nice and Bangalore का BFT is also good. ऐसा नहीं है कि BFT का Bangalore अच्छा नहीं है. So it might be possible, it might not be, because अभी क्या होगा कि थर्ड राउंड के काउंसलिंग में बाकी बच्चों को सीट्स मिलनी शुरू होती हैं. काफ़ी लोग अभी तक सीट लॉक कर चुके होते हैं. सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिल जाए अगर किसी और ने निफ्ट मुंबई के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है इन BFT एंड आपके EWS वाली कैटेगरी में. बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मिल सकता है. आप क्या कीजिए कि अब अगर आप अपग्रेड में भी डालते हो तो अपग्रेड में पहले जो आपको बैंगलोर मिला वो रखिए और उसके ऊपर आप मुंबई रख दीजिए, फिर दिल्ली रख दीजिए. तो अगर इन दोनों में से चांसेस होंगे तो आपको मिल जाएंगे. और निफ्ट दिल्ली और मुंबई को भी छोड़ के आई वुड से अगर आप मुंबई जा रहे हो तो यू कैन इवन ट्राई फॉर गांधीनगर. निफ्ट BFT का गांधीनगर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. यू कैन ईदर ट्राई फॉर पंचकुला. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर चॉइसेस ओनली टू द टॉप 3 कैंपसेस, बिकॉज अगर आप मुंबई आओगे या फिर अगर आप दिल्ली आओगे तो दिल्ली मुंबई के बीच में ही गांधीनगर और पंचकुला पड़ता है, मतलब आसपास ही. तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स वहाँ के लिए नहीं मानेंगे. ट्राई टू कन्विंस देम फॉर पंचकुला और इवन गांधीनगर, बिकॉज बैंगलोर जाने से तो बेटर ही है. अगर आपके पेरेंट्स डिस्टेंस के लिए नहीं मानते तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज़, हाई, आई एम अ अंडरग्रेजुएट कैंडिडेट अपियरिंग दिस ईयर इन निफ्ट मुंबई and you as a senior there. As far as I know, I want a quick idea about NIFT Mumbai faculties and the truth about the campus. It is really a good choice. As of me, I have been allotted BFT course in NIFT Mumbai UG, so any suggestions or any opinion through it. So basically NIFT Mumbai is nice as far as my concern. The faculties are actually really good. They are helpful. They'll arrange your internships. They'll give you nice study materials. And I think faculty side से ऐसा कोई problem नहीं होगा. Campus is also nice. Hostel is also fine. And if you want to like ऐसा आपको देखना है in reality में, आपको feel करना है, सो आप मेरे सारे व्लॉग्स जाके देखो. आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं क्लास में, हमें क्लासरूम्स कैसी दिखती हैं, हम रोज़ क्या करते हैं. तो आप उससे एक रफ आइडिया लगा सकते हो. एंड आई वुड से इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सन. लाइक अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे तो आप मोर इन्जॉय करेंगे एंड आपका मोर मतलब अकेडमिक्स थोड़ा बैलेंस हो जाएगा आपकी एक्सटीरियर लाइफ से. बट ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ दिन भर अपना पर्सनल लाइफ ही, मतलब पर्सनल स्पेस में ही इन्जॉय करना चाहेंगे, तो उनके लिए निफ्ट मुंबई विल बी अ डिफरेंट थिंग. सो येस, आई वुड से कि आप मेरे व्लॉग्स जाके देख सकते हैं. आपको सारे के सारे निफ्ट व्लॉग्स, हॉस्टल व्लॉग्स, हमने जूरी का भी डाला है, मैंने IDMs का भी डाला है, आप जाके वो ज़रूर देखिए. तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि निफ्ट मुंबई एक्चुअली है क्या है, वहाँ पे हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं. Yes, now moving on to the next question. Hello Nikita, I actually am asking for my sister. She has been secured AIR 2861 and OBC rank 566. Her preference list is Mumbai TD, Gandhinagar TD, Bangalore TD, Hyderabad TD, Chennai TD, followed by the same campus ordered with FC, MT and AD.
no seats were allotted in the first round or the second round, as there are chances that she'll get TD or any of the above campuses in the upcoming rounds, and she is willing to pursue your YouTube videos. Have been a great help for an aspirant for my sister. Thank you so much. And she has also said that really appreciate efforts on the same. Yes, I'm replying to this. She commented this on Friday. I'm replying it on here, so by tomorrow I'll upload this video. So basically with a rank of 566, इट्स अ डिसेंट रैंक. आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा रैंक है या फिर बहुत बेकार रैंक है. आई वुड से इट्स अ वेरी डिसेंट रैंक. मतलब कैंपसेस मिल जाते हैं इतने में, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं. बट द थिंग इज़ कि आपकी लिस्ट थोड़ी सी ऐसी है कि इसीलिए शायद आपको नहीं मिल रहा फर्स्ट और सेकंड राउंड में. और आपकी लिस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब नॉट इवन प्रॉब्लम आई वुड से, आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्ले कर सकते हैं अपनी लिस्ट के लिए, इसीलिए आपको शायद फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला होगा. सो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुंबई TD सबसे ऊपर रखा है, फिर गांधीनगर रखा है, फिर बैंगलोर रखा है. अगर हम लेके चलते हैं कि 566 रैंक है, सो आई वुड से कि आप TD, FD, FC और AD में से AD को सबसे ऊपर रखिए. अगर आपने AD को सबसे ऊपर रखा था तो मैं तो बोल रही हूँ कि आपको गांधीनगर मुंबई शायद मिल जाता, क्योंकि AD के लिए थोड़ा ऐसे ही रैंक्स चाहिए होते हैं, डिसेंट रैंक्स. एंड देन आप रखिए FD को और TD को. AD, TD, FD and FC, because FC demands a very good rank, and in Mumbai or in Delhi I don't think so कि इतने अच्छे चांसेस अब बनेंगे थर्ड राउंड में मिलने के. तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि आप कैंपसेस ऐसे हिसाब से रख सकते हैं कि आप गांधीनगर रखो, हैदराबाद रखो, फिर बैंगलोर रखो, फिर मुंबई रखो. मतलब थोड़ा मुंबई को थोड़ा नीचे रखो, और गांधीनगर को भी आप फर्स्ट में भी रखोगे तो मुझे लगता है आपको मिल सकता है. सो यू कैन प्ले विद द कैंपसेस एंड ऑल्सो यू कैन प्ले विद द डिपार्टमेंट्स. आई थिंक कि अगर आपकी सिस्टर को सिर्फ निफ्ट में जाना है, उसको चलेगा कि उसको TD मिले, AD मिले, FC मिले, FD मिले, तो AD सबसे ऊपर डालो, देन TD डालो, देन FD डालो, देन FC डालो. एंड कैंपसेस में अकॉर्डिंग टू जो आपको लगता है, बिकॉज AD आराम से मिल सकता है इतने. So the next comment is my OBC rank is 1910 and my CMR is 7000 something. I want a seat in FC. I had filled all the colleges but I didn't got any seat in the first and the second round. Again I think यही प्रॉब्लम हुई होगी इनके साथ भी कि अगर जब आपका रैंक 500 से ऊपर आता है ना, या फिर आपका 300 से ऊपर रैंक आता है, तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्ले करना पड़ता है कि आप अपने चॉइसेस लिमिट नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ इन्हीं 2 कैंपस में जाना है, मुझे सिर्फ इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में जाना है. तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज अगर आपका 500 to 700 रैंक आया, तो कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनका 100 to 200 रैंक आया होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है. सो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं. अगर आपको सिर्फ निफ्ट में जाना है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना है, बिकॉज आई थिंक पढ़ाई हर डिपार्टमेंट को इक्वल ही कराई जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है. बट हाँ, बड़े बाद में ओके आफ्टर द 4 years थोड़े से स्ट्रीम डाइवर्ट हो जाता है, बट देन टू एक पॉइंट पर ज़रूर मिलता है. वो भी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है हर चीज़ एक दूसरे से. सो आई वुड से कि आप कैंपस के साथ प्ले कर सकते हैं. आप थोड़े ऊपर ऐसे कैंपसेस रखिए, जैसे चेन्नई रखिए, बैंगलोर रखिए, गांधीनगर रखिए, पंचकुला रखिए, फिर आपका हैदराबाद रखो, ताकि मिल जाए कैंपसेस. अगर आप 700 से 500 वाले रैंक में अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर रखोगे, थोड़ा मुश्किल होगा टॉप 3 में. देन आप अपग्रेड करके ट्राई कर सकते हैं. डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू FC. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट्स इन BDES. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो डाली हुई है, जाके एक बार दिखा दो कि ऐसे ऐसे क्या हैं, तो हम उसमें ले लें करके. Moving on to the next comment, which is, hi, I've been following you since a while and love your videos. I had doubts regarding seat allotment and document verification. My CMR is 2844 and my category rank is 573 OBC level. Can I get FD in top 5 campuses? See, again the same thing I will say. 500 से 600 का बीच का रैंक है. सो ट्राई टू कीप द कैंपसेस टॉप 6-7 रख लो, है ना. और थोड़े ऐसे रखो कि जो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं, पर उनको थोड़ा बीच में रखो, ताकि फर्स्ट सेकंड राउंड में तो कुछ मिले. अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कैंपस ही नहीं मिला है, बिकॉज उन लोगों ने काफ़ी अनरियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स रख लिए सबसे टॉप पे. कि यू शुड नेवर पुट ओवर अचीविंग गोल्स कि हमें ये करने हैं, बिकॉज व्हेन वो फुलफिल नहीं होते देन यू गेट ओवर डिसअपॉइंटेड. मतलब बिकॉज अगर वहाँ तक आपका रेंज है ही नहीं, तो आप वहाँ तक अचीवेबल गोल्स क्यों रख रहे हो. अगर है ही रैंक 800-900 तो मत रखो दिल्ली ऊपर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो गए कि अरे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, तो अब मिलेगा ही नहीं. फिर कुछ लोग विड्रॉ कर लेते हैं. विड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस है 5000 रुपीज़, वो भी नहीं मिलेगी. सो आई वुड से प्लीज़ प्लान योर कैंपसेस स्ट्रैटेजिकली.
डोंट लिमिट योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप इतने स्टार्टिंग पॉइंट अपने को लिमिट कर लोगे देन आगे जाके आप चीज़ें सीखोगे कैसे. सो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू 1 or 2 डिपार्टमेंट्स. और लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन BDES. मैं वापस सारे नाम दे देती हूँ. स्टार्टिंग करते हैं हम फैशन डिज़ाइनिंग से, फैशन कम्युनिकेशन से, टेक्सटाइल डिज़ाइन से, निटवेयर डिज़ाइन से. निटवेयर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो रियली नाइस. कोई निटवेयर डिज़ाइन लेना ही नहीं चाहता. मुझे तो हार्डली 5 बच्चे दिखे थे ऐसे जो बोल रहे थे. फिर आता है हमारा एक्सेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन. ठीक है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्यों नहीं जाना है उनमें, क्यों ही FC में ही जाना है सिर्फ सबको. डू एक्सप्लोर. अभी 12th के बाद तो सब एक्सप्लोर कर ही सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट कमेंट इज, hi, they have a doubt, please hide my username if you make a video. Someone said that NIFT classes will start from 4th August. Okay, I'll hide. Sport round will be on 8th. So that isn't it that bad for the sport round students, because they will miss almost 10 days of college. Last year college happened at the same time. They're obliged to start the classes at the same time, otherwise students will be behind. See, I don't think so. You will miss very much in the first 10 days. कुछ नहीं होता है पहले के 10 दिन में. बिल्कुल ऐसा लीनियंसी रहता है. And also if you miss, your classmates will help you. Is the very beginning. And if मतलब 10 दिन ही तो मिस कर रहे हो ना. अगर आप का वो है कि स्पॉट राउंड के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो निफ्ट में ना एंटर करने से तो बेटर है कि आप 10 दिन छोड़ दो क्लास के. आई वुड से, बिकॉज स्टूडेंट्स हेल्प, फैकल्टीज हेल्प. ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ लाइफ में इतना बड़ा कुछ मिस आउट कर दोगे. इट्स नॉट दैट डीप. Hi Dee, I got NIFT Panchkula. I have heard mixed reviews. Can you please tell me how's the campus, and is your friend from Panchkula? Yes, 2 people in my internship are from NIFT Panchkula. They're very chill. They say the campus is also nice, the faculties are also nice. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल ही गंदा कैंपस है, जाने लायक नहीं है. बहुत अच्छा कैंपस है. And I think कि ask from the students who are seniors, because juniors को इतना वो मतलब दे डोंट वैल्यू कि उन्हें कैंपस मिला, उन्हें निफ्ट मिल गया है. ठीक है, द सीनियर्स नो द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द कैंपसेज एंड एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो पंचकुला इज़ ऑल्सो रियली नाइस. देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. कुछ ऐसा डीप चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो में. मैं उन दोनों गर्ल्स का आपको इंस्टाग्राम ID दे दूँगी, या फिर आपको बात करा दूँगी उन लोगों से, तो आपको डबल एश्योरिटी हो जाएगी. सो येस, क्योंकि मैंने कभी उनसे, देयर बीन ऑलमोस्ट 2 months वी आर वर्किंग टुगेदर एंड आई डिडंट फाउंड एनी नेगेटिव थिंग इन देयर एकेडमिक अप्रोच. सो आई थिंक दे आर ऑल्सो नाइस. सो या, people are nice in Panchkula, and also the campus is nice because it reflects in people. So I think it's really nice. The next comment is, hi Didi, I have a CMR of 6,000 something and I have my OBC as 1,000 something for BDES and have not been chance. So again, NIFT इसने भी limit कर दिया FD, KD और TD. If you want FD, KD और TD, then you have to try for the campuses which demands these kind of ranks. Want to get into Bangalore, if you want to get Gandhinagar, I think ये मिल जाएगा. ऐसा भी कुछ है नहीं, because it's 1,551. So I think you can try for Bangalore, you can try for Hyderabad, you can try for Panchkula, you can try for Gandhinagar. And Patna you can try for Kolkata. Yes, why you people are not trying for NIFT Kolkata? NIFT Kolkata is also really nice campus. I have one student in our class which have come from the student permanent transfer. You can also watch his video on my YouTube channel, that how he came from Kolkata to NIFT Mumbai. So yes, you can do this also. You can get into any of one of the campuses and then you can later on change it through that process. 2 comments are remaining. Our throat is almost gone. Hi Dee, good morning. I have a query. So my CMR rank is 5,000 something. One rank is category rank is 1,000 something. Should I get NIFT Mumbai or NIFT Gandhinagar or Bangalore or Hyderabad, Chennai for departments for FD, KD and TD? I would say KD or TD is the best approach for you, and also Bangalore, Gandhinagar is also really nice. Again, you can go for Kolkata, again you can go for Hyderabad. There's no harm in going for these campuses, because I also, yes, you can go for TD Hyderabad. TD Hyderabad is amazing. I had one of the person in my textile internship when I went to Baddi, Himachal, to Vardhaman Enterprises. So there I had it. वो बंदे को बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आई थिंक वहाँ पे पढ़ाते बहुत अच्छा थे. सो येस, यू कैन गो फॉर TD Hyderabad. That's nice. Oh, we did it. That was the last comment. So yeah,
that was it for today's video. Hope you enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so whenever I post new content you guys get notified first. And सब लोग इस पे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो. आई वुड रिप्लाई इन यूट्यूब ओनली गाइज, प्लीज़, दैट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आई एम एबल टू रिप्लाई टू देम. इंस्टाग्राम में इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि मैं कहाँ उनको सेपरेट करूँ, फिर क्या रिप्लाई करूँ. सो आप यूट्यूब में रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा कि सबका ग्रुप लर्निंग होगी. जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे 5,000 सब्सक्राइबर्स, सबके साथ ग्रुप लर्निंग हो सकती है. So yeah, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and bye bye and thanks for watching.